खुल गए, सॉल उतार ही नहीं पाए ठाकुर जी। और ऐसे जैसे खड़े भये, कपाट खुले, सब लोग जय जयकार करने लगे, पंडरीनाथ भगवान की जय, रुक्मणीनाथ भगवान की जय। वहीं दर्शनार्थियों में नामदेव जी खड़े थे। नामदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को, नामदेव जी का नियम था रात्रि शयन के दर्शन करके जाते थे, फिर सुबह मंगला में आते थे। रात्रि शयन में ठाकुर जी इस सॉल में तो नहीं थे। और नामदेव जी के घर में ही सेवा करती है जनाबाई, और जनाबाई की सामग्री नामदेव जी को पता है वो क्या पहनती है। नामदेव जी तुरंत बोले, ये सॉल तो मैंने कहीं देखी है जो पंडरीनाथ पहने, रात में तो नहीं थी, ये सुबह कहां से आ गई। नामदेव जी बोले, कहां देखी कहां देखी कहां देखी। सोचते 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 उनको याद आया, अरे ये तो हमारे घर में सेविका जना पहन के घूमती है, ये तो वही सॉल है। उसकी कढ़ाई आदि बिल्कुल वैसी थी। तो कई बार आश्चर्यचकित वस्तु दिखती है तो आप अचानक से बोल पड़ते हो, और नामदेव जी बोल पड़े, ये तो जना की सॉल है। अब नामदेव जी जितनी देर सोच रहे थे उतनी देर वैसे ही मंदिर में बड़ी भगदड़ हो गई थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कपाट खोले और ठाकुर जी का जब दर्शन किया तो ठाकुर जी के जितने आभूषण थे वो थे ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी तो रात में वहीं चक्की पर छोड़े आए जनाबाई के पास में, और यहां सब मंदिर में भाग दौड़ होने लगी। बोले, अरे ठाकुर जी के आभूषण कहां है, आभूषण कहां? और इसी समय नामदेव जी सोच रहे थे सॉल किसकी है, और अचानक से उनके मुख से निकला, ये सॉल तो जना की है। सारे पुजारियों ने रुक के कहा, क्या कहा? ये सॉल जनाबाई की है? बोला, हाँ। इसका मतलब आपके यहाँ जो जनाबाई है वही आकर के और यहाँ पे जो है सब चोरी करके चली गई, ठाकुर जी के सब आभूषण दे गई। किसी ने भी सदविचार नहीं किया, सबने दुर्विचार किया कि जनाबाई सब ठाकुर जी के आभूषण चुरा के चले गए। यहां जनाबाई रात भर का जो उसका अनुभव था उसको आनंद ले रही थी, स्नान ध्यान करके आज बड़ी प्रसन्न है, तिलक लगाती है, सुंदर साड़ी पहनती है और बढ़िया सुंदर अपना गजरा बांधती है। ठाकुर जी ने रात में जो सुख दिया उसको भूल नहीं पा रही है। और इतने में ही सब पुजारी आ गए, और पुजारियों ने आकर के कहा, ए जना, तू ठाकुर जी के आभूषण चुरा के लाई? जनाबाई को अचानक याद आया। बोले, अरे रात में चक्की पीसते समय आवाज हो रही थी तो उन्होंने उतार के चक्की के पास ही रख दिए थे। अब जनाबाई इतने लोगों को कैसे समझाए? प्रेम का यह स्वरूप है कि वो संख्यकों को नहीं समझाया जा सकता। अब जनाबाई बोलती कि वो आए थे, पिसवा रहे थे, कौन सुनने को तैयार होता उस समय? पुजारियों ने कहा, ऐसे नहीं बताएगी, ढूंढो। अंदर जाकर के सब देखा तो चक्की के पास ही ठाकुर जी के आभूषण मिल गए। ठाकुर जी की लीला कैसी विचित्र है, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है ठाकुर जी पे, ऐसा क्यों करते हैं ठाकुर जी? खुद ही छोड़ के गए सारे आभूषण। सब पुजारियों ने जनाबाई को घेर लिया, बोले कि इसने हमारे ठाकुर जी के आभूषण चुराए हैं, इसको दंड मिलना चाहिए। जनाबाई नीची नजर करके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं पर मन से बड़ी प्रसन्न है। वाह पांडुरंगा, बड़े नटखट हो, रात में लीला करते हो।